नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आर.के. में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 5 और 6 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गहंदर जलप्रपात कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 धमतरी। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। एडवेंचर के साथ आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो धमतरी के गहंदर जलप्रपात घूम आइए। ठीक है, धमतरी में गहंदर जलप्रपात, इसे हनुमान धारा के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर से 116 किलोमीटर दूरी में धमतरी जिले के केरे गांव में स्थित गहंदर जलप्रपात पिकनिक के लिए जाना जाता है। एक खूबसूरत वाटरफॉल और छुट्टियों के लिए यह परफेक्ट स्पॉट हो सकता है। ठीक है, तो यह गहंदर जलप्रपात, जिसे हनुमान धारा भी कहते हैं, धमतरी जिले में है, धमतरी जिले के केरे गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने 23 बिंदुओं में जन घोषणा पत्र जारी किया है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बिलासपुर। ठीक है, तो भाजपा प्रत्याशी है अमर अग्रवाल। ठीक है, उन्होंने 23 बिंदुओं पर बिलासपुर विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया, मतलब अलग से उस विधानसभा के लिए जारी किया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बिलासपुर विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने 23 बिंदुओं जन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने अरपा पार्क को अलग निगम बनाने, 200 करोड़ रुपए की लागत से शहर में तकनीकी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने, 24 घंटे बिना कटौती के बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के दावे किए हैं। ठीक है, 23 वादों के साथ उन्होंने शहर के विकास का रोड मैप भी तैयार किया है। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने अरपा पार्क को एक अलग निगम बनाने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। ठीक है, तो अरपा पार्क को एक निगम बनाने के लिए इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 22। केंद्र सरकार ने 22 सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी इंटरप्राइजेज समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा महादेव ऐप, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से उसका संबंध है, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने महादेव ऐप और जो बहुत सारे और भी ऐप्स होंगे उनको मिलाकर 22 जो ऐप हैं जिसमें सट्टेबाजी चलती थी और वेबसाइट्स वगैरह थे, उन पर आदेश जारी हुआ है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत, ठीक है, वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार पिछले डेढ़ सालों से इसकी जांच कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि आईटी अधिनियम धारा 69 के तहत, ठीक है, कोई सट्टेबाजी ऐप या वेबसाइट को बंद करने की सिफारिश की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो राज्य सरकार के पास होती है। और जो फिलहाल वर्तमान में जो हुआ है वो केंद्र सरकार ने सिफारिश किया, जिसके तहत आईटी मंत्रालय ने सूचना जारी की है बंद करने का, ठीक है, आदेश जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये उच्च शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता, ठीक है, ज़्यादातर स्कूल लेवल पे होता है, ये उच्च शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पे। ठीक, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है दुर्ग में, ऑप्शन 1 दुर्ग। इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज दुर्ग में आयोजित किया गया, जिसमें दुर्ग सेक्टर की टीम विजेता रही। ध्यान देंगे, जिसने होस्ट किया वही विजेता रही। इस प्रतियोगिता में शासकीय कॉलेज बालोद के छात्र जागेश कुमार ऑल इंडिया ईस्ट जोन के लिए चयनित हुए हैं। ठीक है, देखो ये जो उच्च शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग के लिए दुर्ग में आयोजित हुई और दुर्ग ही विजेता टीम रही। साथ में जागेश कुमार जो ऑल इंडिया ईस्ट जोन में चयनित हुए हैं वो बालोद कॉलेज के प्लेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, रेशम रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पी शिव कुमार। पी शिव कुमार को पुरस्कृत किया गया। इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश का मेगा एक्सपो लखनऊ में हो रहा है। इसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव IFS पी शिव कुमार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, वहीं बुनियादी टसर रेशम कीट बीज संगठन के निदेशक डॉक्टर टी सेल्व कुमार को कोकून के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए पंडित दीनदयाल रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2 अलग अलग है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पी शिव कुमार को और दीनदयाल रेशम रत्न सम्मान डॉक्टर टी सेल्व कुमार को। ठीक है, ठीक है, यह सम्मान 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्टेयर्स कराते प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा। कौन सी प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय स्टेयर्स कराते प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा। 4 ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जांजगीर चांपा। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्टेयर्स प्रतियोगिता कराटे प्रतियोगिता का आयोजन मठपुरैना, ये रायपुर में है, सामुदायिक भवन रायपुर में किया गया। इसमें जांजगीर चांपा के 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 3 ब्राउन्ज मेडल के साथ ओवरऑल चैंपियन जांजगीर चांपा रहा। ठीक है, तो राज्य स्तरीय स्टेयर्स कराते प्रतियोगिता कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। ठीक है, जिसमें जांजगीर चांपा ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं इससे पहले मैंने बताया उच्च शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में कहाँ हुआ था आयोजित, दुर्ग में हुआ और दुर्ग ही विजेता रही। हमारा अगला प्रश्न है, सेक्टर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा। ठीक है, ये प्रश्न में बस्तर लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, बस्तर लेवल पे सेक्टर स्तरीय, तो इसके जो विजेता रहे वो ऑप्शन 2 हैं जगदलपुर। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, सेक्टर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का अंतिम और फाइनल मैच रविवार को जगदलपुर और कांकेर के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पीजी कॉलेज जगदलपुर की टीम ने जीत हासिल कर टूर्नामेंट अपने नाम किया। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ठीक है, तो सेक्टर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल कांकेर और जगदलपुर के बीच हुआ, जगदलपुर में ही हुआ और जगदलपुर विजेता रही। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान कब है। ठीक है, हम लोगों ने पहले कई बार पढ़ा है, इसका पहला लेवल का मतदान पहला फेज का 7 नवंबर को है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं डिटेल से, छत्तीसगढ़ में कल यानी 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब ने, देखिए ध्यान देंगे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारे कौन है, रीना बाबा साहब कंगाले ने जानकारी दी है। रीना बाबा साहब ने बताया कि प्रथम चरण की चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। 20 विधानसभा क्षेत्र और 11 जिले शामिल हैं। इसमें देखो पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 11 जिले शामिल हैं।
ठीक है, ध्यान देंगे 11 जिले कौन कौन से आगे बताऊंगा। प्रथम चरण में 223 प्रत्याशी हैं, ठीक है, जिसमें 198 पुरुष हैं और 25 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, ठीक है। जब जैसे नामांकन दाखिल करने का समय आया था तो ओवरऑल लास्ट दिन तक 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 41 उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त हुए एवं 253 के नाम विधिमान्य पाए गए, ठीक है। उसके बाद 30 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 233 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी फाइनली 233 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो कल वोटिंग होनी है उसके लिए। इसमें कुल मतदाता 40,78,681 हैं, ठीक है। कल की जो वोटिंग होनी है उसमें 40,78,681। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है। जिसमें 19,93,937 पुरुष और 20,84,675 महिलाएं हैं। ध्यान देंगे, महिला वोटर ज़्यादा हैं, ठीक है, और 69 तृतीय लिंग के हैं, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मतदान के लिए 10 विधानसभा में, देखो 10 विधानसभा में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होना है और 10 ऐसे विधानसभा रहेंगे जहां 8 से 5 बजे तक होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? 10 अनारक्षित और 12 एसटी और एक एससी सीट है जहां चुनाव होने वाले हैं। 12 एसटी सीट हैं, एक एससी सीट है और 7 अनारक्षित है, ठीक है। अगर हम अपना लॉजिक लगाएं तो 10 विधानसभा जो क्षेत्र हैं जहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होना है तो पक्का ये नक्सल क्षेत्र होंगे, घोर नक्सल क्षेत्र। और जो बाकी बचे हुए 10 हैं वो नॉर्मल सामान्य क्षेत्र होंगे जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 से 5। वैसे ही 12 एसटी सीट हैं तो सारे बस्तर जो 7 जिले हैं उसमें 12 विधानसभा सीट है, तो ये पूरे एसटी सीट है, ठीक है। और एक एससी सीट है वो है डोंगरगढ़ और बचे हुए अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, ठीक है। पहले चरण की सीटों में राजनांदगांव, खुज्जी, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, जगदलपुर और पंडरिया अनारक्षित हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, अनारक्षित सीटें हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जगदलपुर जो बस्तर क्षेत्र में आता है वो अनरिजर्व सीट है ना। बस्तर जिले में आता है, बस्तर अलग है और जगदलपुर अलग है। एसटी सीटों में ध्यान देंगे कोंटा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, कोंडागांव, बस्तर, अंतागढ़, बीजापुर, केसकाल, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मोहला मानपुर, ठीक है। ये क्या है? एसटी सीट है। इनमें डोंगरगढ़ एकमात्र सीट है जो एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब देखते हैं सुबह 7 से 3 बजे तक इन सीटों पर मतदान कौन कौन से? मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा सीट में, ठीक है। मैंने पहले बताया था जो घोर नक्सल क्षेत्र है। और बचे हुए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इन सीटों पर होने वाले हैं। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा सीट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 20 में जो हो रहे हैं बस्तर में 7 जिला हैं, यहाँ से 12 सीट हैं। उसके बाद राजनांदगांव जो पुराना राजनांदगांव एरिया है, ठीक है, वहाँ से 2 और हमारे कबीरधाम से सॉरी राजनांदगांव से 6, पुराने राजनांदगांव जिला के आधार पे 6 और 2 कबीरधाम जिला से, तो टोटल 20 सीट का कल वोटिंग होना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया गॉट टैलेंट में कौन विजेता रही? मलखम्ब की टीम कहाँ से है? ठीक है, कौन सी विजेता रही और वो मलखम्ब की टीम है और कहाँ से? तो आप लोग अगर टीवी देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये जो टीम थी वो नारायणपुर से थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सीमित संसाधनों के बाद भी मेहनत और लगन से अबूझमाड़ की मलखम्ब टीम ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। टीम ने टीवी रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुए फिनाले के बाद विजेता की घोषणा की गई जिसमें मलखम्ब की टीम पहले स्थान पर रही।
सदियों पुरानी कला को जीवित रखते हुए मल्लखंब खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से शो के निर्णायकों का, कार्यक्रम के सेलिब्रिटी गेस्ट व देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। मल्लखंब की टीम यह टीम छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले से है। ठीक है, ध्यान देंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट का फिनाले जीता है नारायणपुर की जो मल्लखंब टीम है उसने जीता है। ठीक है, पुरुष की। तो ये लोग अबूझमाड़ एरिया से हैं जो नारायणपुर जिला में आता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निम्न में से रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक स्टेशन अमृत भारत जो योजना है स्टेशन योजना उसमें शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है हमारे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जगदलपुर। जगदलपुर अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की नींव रखी। ठीक है, तो 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी। इस योजना की कुल लागत 2500 करोड़ रुपए है, जिसके पूरे होने के बाद भारतीय रेलवे में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना में एक स्टेशन उत्पाद योजना के तहत स्टेशन पर पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट और एस्केलेटर बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और तिल्दा नेवरा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। ठीक है, देश के कुल 508 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 7 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 7 रेलवे स्टेशन वो कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये 3 मेन स्टेशन हुए। इसके अलावा अकलतरा जो जांजगीर चांपा में है, पावर हाउस जो भिलाई में है और तिल्दा नेवरा जो रायपुर में है, इन स्टेशनों को भी शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एम्स रायपुर के वार्षिक कार्यक्रम ओरियाना। ठीक है, एम्स रायपुर का वार्षिक कार्यक्रम का नाम ओरियाना हुआ में कौन से गायक आए थे? तो हाल ही में यह प्रोग्राम हुआ जिसमें अमाल मलिक, ठीक है, जो अनु मलिक के बेटे हैं वो आए थे। ठीक है, और अरमान मलिक भी उनका बेटा है। तो ध्यान देंगे, जो एम्स रायपुर का वार्षिक कार्यक्रम हुआ उसका नाम ओरियाना था, उसमें अमाल मलिक सिंगर आए थे। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।